हम लोग सब मतलब हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने एक तो वन टेक में पूरा मोनोलॉग वन टेक में वन दिया है टेक है उन्होंने। वो हाँ, पूरा। पूरा वन टेक है और सेकंड वाओ टेक लिया भी नहीं गया उसका। वाओ हम लोग सब मतलब एकदम तालियां पीट रहे थे उसके बाद। आफ्टर द सीन बिल्कुल थिएटर की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। थिएटर में भी बहुत तालियां पिटी थी यस, इस पे। नहीं, आई वुड लव टू सी शाहरुख सर प्ले अरमान, वाओ या एंड काजोल रिधिमा। हाय, दिस इज सुमित अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग कोई मोए विद उमेश पुनवानी। Not one like but multiple Shahrukh Khans. There are multiple Shahrukh Khans Yes, in the yes. movie, like Vikram Rathod, Azad. Hmm. So how was your process to write for each of them? Like because I'm sure there it must not be a similar thing for every character. Yeah. कुछ different रहा होगा दोनों में जब आप लिख रहे हो। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि कई रूप और कई अवतार हैं शाहरुख सर के इस फिल्म में। दो किरदार हैं और फिर कुछ अवतार हैं। तो जो दो किरदार हैं वो हैं आज़ाद और विक्रम राठौर। तो आज़ाद के लिए हमेशा जैसे मुझे लगा क्योंकि ही इज रेज्ड बाय वुमेन, तो उनकी जो जहनीत है, जो उनका जो एक संस्कार है, वो बेसिकली उसमें एक टेंडरनेस है, क्योंकि हमेशा सराउंडेड बाय वुमेन, तो एक सॉफ्टनेस है उनके अंदर। और जो विक्रम राठौर इज अ हार्ड मैन, आर्मी में गए और फिर एक बहुत ही टफ लाइफ जी रहे हैं, मेमोरी चाहे नहीं है लेकिन एक टफ लाइफ जी रहे हैं गाँव में अभी भी। तो एक हार्ड कैरेक्टर है वो। तो उनका कैरेक्टर डिफाइन होता है स्वैग से। तो एक स्वैग है और एक सॉफ्ट और टेंडरनेस है। तो ये दो एक पोल्स थे जिनके लिए, जो मेरे लिए डायलॉग लिखते हुए मुझे ध्यान रखने थे कि ये दो पोल्स डिफाइन करते हैं इन दोनों किरदारों को और इनको अलग बनाते हैं एक दूसरे से। अब आज़ाद क्योंकि कुछ अवतार भी ले रहा है, चाहे वो शुरू में बॉल्ड मैन का हो, फिर हॉस्पिटल सीक्वेंस में वो एक दाढ़ी वाला पहले। अब उनके लिए भी एक हर बार लैंग्वेज क्रिएट करते हुए ध्यान रखना था कि अच्छा अब ये बॉल्ड मैन है तो ये कम्प्लीटली ही इज प्लेइंग लाइक अ अनहिंज्ड मैन, कि वो मतलब कुछ भी बोल सकता है। एक सेकंड वो कुछ जोक सा मार रहा है, फिर वो सीरियस हो जाएगा, फिर वो कुछ एक सेकंड अगर उसको कोई बात रुला रही है बट इमीडिएटली वो वापस से स्नैप आउट करके कुछ जोकर। बिकॉज़ आप बोल रहे हो तो मुझे वो याद आ रहा है कि अनहिंज्ड एकदम। तो वही तो उसका कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो उसका मीटर हमने डायलॉग लिखते हुए यही ध्यान रखा था कि उसका मीटर एकदम से स्नैप हो सकता है, कि यहाँ ऐसा है, अगली लाइन में कुछ और बोल सकता है। जैसे वो बैठे बैठे गाना गाने लग जाते हैं। तो गाने की सिलेक्शन किसकी थी? गाने की सिलेक्शन, नहीं, वो हमेशा से डायरेक्टर एटली के दिमाग थे, उन्होंने सुना था ये गाना और उनको यही चाहिए था गाना। वाओ, कूल। और one dialogue like that even Shah Rukh Khan surprised you because that man has been like working since 3 decades now and he surprises with every movie. But एक dialogue, particular dialogue जो आपको लगा कि आपने लिखा और आपको लगा कि लिख लिया है मैंने, but जब वो शाहरुख खान ने डिलीवर किया and you were shocked कि यार ये क्या हो गया करके। नहीं, वो it has to be the monologue, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने डिलीवर करा, मतलब हम लोग सब मतलब हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने एक तो वन टेक में पूरा मोनोलॉग वन टेक में दिया है। पूरा वन टेक है और सेकंड टेक लिया भी नहीं गया उसका। सेकंड टेक लिया भी नहीं गया उसका। That's why it's so impactful. बहुत ही ज़्यादा। जब आप देखोगे, बहुत ही ज़्यादा। Of course, अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो वन टेक है because इतना ध्यान नहीं किया देखने टाइम की वो वन टेक है कि नहीं। But that's why वो जो lines वो आती है and even मैं भी तो आप हूँ lines वो एक पोएम से जब शुरू होता है कि मेरा वो मुझे भी बहुत अपना पसंद था, वो जो पोएम लिखी थी कि मैं कौन हूँ कौन नहीं पता नहीं, माँ को किया वादा हूँ या अधूरा एक इरादा हूँ। अब वो ये ऑब्वियसली शाहरुख सर की आवाज में इस पोएम को सुनना उस ग्रेविटास के साथ, और फिर वो दैट लीड्स टू द मोनोलॉग। तो वो उन्होंने जिस तरह से पूरा उसको डिलीवर करा, हम लोग सब मतलब एकदम तालियां पीट रहे थे उसके बाद आफ्टर द सीन। बिल्कुल थिएटर की तरह। बिल्कुल थिएटर में भी बहुत तालियां पीटी थी इस पे। And even वो dialogue teaser में भी गया and it was such a great teaser. जी। So before we get ahead, let I have noted down a couple of dialogues from Jawan. So let's decode Jawan's dialogues with Sumit Arora and we'll ask him to rate these dialogues. And अगर कुछ anecdote अगर आपको वो dialogue लिखने टाइम अगर आपके मन में था या क्या प्रोसेस थी, अगर आप वो शेयर करें। बट रेट थोड़ा मेरे लिए weird हो जाएगा ना, क्योंकि मैं तो गेम है कि मैं तो सबको 10 ही करूंगा रेट। वही तो आपकी मॉडेस्टी देखती है कितनी है। बिकॉज हम तो करेंगे 10 बट आपको देखना है मुझे कितना कर रहे हो आप। सो फर्स्ट डायलॉग इज लाइक पब्लिक डिमांड पे, चाहिए तो आलिया भट्ट पर उम्र में थोड़ी छोटी है। 10 on 10। I heard that 10 से नीचे मैं कुछ नहीं दूंगा बाय द वे, मैं 10 या 11 दूंगा।
ठीक है. I heard that you wrote some variations around this dialogue. So आलिया भट्ट की जगह और कोई एक्ट्रेसेस थी? नहीं, एक्ट्रेसेस नहीं थी, कुछ और ऑप्शंस थे कि चाहिए तो क्या ये वो ये. बट आलिया कंफर्म थी? नहीं, हाँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्टर यही एक नाम था, बाकी कुछ और चीजें थी एकदम. ओके. हाँ. ओके. सो टीवी पे सिम्बा था, ये मुफासा है. जो टीवी पे तूने देखा था वो शेर का बच्चा था और ये खुद शेर है. 11. And anything around this dialogue, because this like has been one of the iconic dialogues of the नहीं, ये जब हम शूट कर रहे तब भी हमको पता था कि ये डायलॉग बहुत ही कमाल का होगा. और वैसे ही रिएक्शन है. अभी मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले किसी से बात हुई थी, वो कहते हैं कि सब डायलॉग्स पे हर जगह पर इस पे बहुत लाफ्टर आता है हर जगह पर. ये वाले पे खास करके बिकॉज बाप एंड बेटे वाला वी हैव सीन इन द ट्रेलर. दिस वाज द सरप्राइज पैकेज. जी. लायन किंग कनेक्शन एंड वी हैव सीन शाहरुख खान इन लायन किंग में. हाँ, वहीं से इंस्पिरेशन आई होगी ऑफ कोर्स. हाँ, लायन किंग से ही. हाँ, जब आपने देखा होगा. बिल्कुल. कूल. एंड सबसे आइकॉनिक डायलॉग, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर. यस, इसको 20. तो मैं 25. राइट. ये जब आप लिख रहे थे तो क्या था आपके मन में जब आपने ये लिखा? बिकॉज दिस हैज बीन लाइक द आइकॉनिक डायलॉग ऑफ द मूवी. नहीं, इसमें यही था कि जब विक्रम राठौर की जब मेमोरी वापस आती है उस मोमेंट पे, और उसको सामने दिखता है, जैसी मेमोरी वापस आई, उसको सामने दिखता है कि मेरे बेटे को काली गायकवाड़, जिसने मुझे भी नुकसान पहुंचाया था, वो फिर से उसको मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसको रोकता है. अब वो रोक के क्या बोलेगा काली गायकवाड़ को? तो अब वो मेरे लिए था कि यहाँ पर ये मोमेंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी की जा सके, क्योंकि एक्शन हो रहा है कि वो उसको कुछ मारने वाला था, उसने रोका है हाथ डाल के. तो अभी it had to be a very simple line, yet had to be a very correct, impactful line. तो कहीं ना कहीं बहुत ही मुझे सही लगा, जैसे कि मेरे पास माँ है, एक बहुत सिंपल लाइन है, उसमें कोई लफाजी नहीं है कि मतलब तुम्हारे पास तो दुनिया भर की चीजें हैं बट तुमको नहीं पता कि मेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है. ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बस इतना बोला मेरे पास माँ है. तो इसलिए बहुत सिंपल होना जरूरी था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर. सिंपल, लेकिन करेक्ट इमोशन आता है उसके अंदर. बिकॉज उसकी टाइमिंग इतनी सही है, प्लेसमेंट इतनी सही है जी, एंड शाहरुख खान की डिलीवरी तो यू नो इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. सो या एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स लाइक सच एन इंपैक्टफुल डायलॉग टू बी इन द मूवी. बट मैंने कहीं पढ़ा दैट आपने ये इम्प्रॉम्प्टू लिखा था, आप गए सेट पे और आपके ये लाइन थी और शाहरुख खान ने बोला कि ये फाइनल वर्जन है. हाँ, बेसिकली क्योंकि मैं सेट पर बहुत टाइम था, तकरीबन 100 दिन से ऊपर मैं सेट पे था, तो कई बार क्या होता था कि आपने कुछ एक लिखा हुआ है बट उसको आपको लगता है कि नहीं इसको बेटर कर सकते हैं क्या इस लाइन को. तो ये वैसी एक लाइन थी जिसको मैंने सेट पर वापस से मैंने सेट पर लिखा बैठकर बेसिकली. कूल. और द नेक्स्ट डायलॉग इज जेल में आदमी तेरे हैं पर ये जेल मेरी औरतों का है. हाँ. कितना सही था ये, एंड द वे ही पुल्स द लीवर एंड एवरीवन लाइक जस्ट फॉर्म्स इट. करेक्ट. कितना सही इंपैक्ट था. ये कैसे लिखा? नहीं, ये मुझे पता था जब लिखा भी था कि यार ये एक अच्छी लाइन बनी है, क्योंकि और ये लाइन में ये बट इसमें लाइन में बहुत बारीकी से बात बोलनी जरूरी थी कि ये आजाद ये नहीं बोल रहा है कि ये औरतें मेरी हैं या ये जेल मेरी है. ये जेल मेरी औरतों का है. और उसमें भी उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी औरतों का मतलब कि these are my women. I am one of them, you know. Yeah. This belongs to my women who I work with. Yeah, such an impactful dialogue. And the last one is 5 घंटे चलने वाली मॉस्किटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो, लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनने वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते. 10 on 10. 10 on 10. Cool. And Sumit, like, what about your upcoming movies? You're writing for Citadel. You have written for Citadel. Dialogues for Citadel. Yeah. Chandu Champion. Yeah. And like, what are you doing next? There is one film that I'm doing, which for Varun Dhawan, which director at least is producing. Yeah. That I'm writing dialogues. Yeah, VD18. That I'm writing dialogues of. Wow. And उसके अलावा 2 चीज़ें और हैं, और मेरी अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ. Oh wow. Yes. कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ फाइनल अगर हुआ? नहीं, काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बट आई थिंक अगले साल वो मोस्टली फ्लोर पे जाएगी. इतना ही बोल सकता हूँ. Cool. And यार मुझे ये नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ फैन पूछना था, बिकॉज मैंने आपको आते से ही बोला दैट आई रिकॉग्नाइज यू सिंस द डेज ऑफ दिल मिल गए. यू हैव रिटन डायलॉग्स फॉर दिल मिल गए फॉर सो मेनी एपिसोड्स. लाइक, अगर दिल में गए का बॉलीवुड वर्जन बना तो अरमान और रिद्धिमा कौन होंगे? अरमान और रिद्धिमा, एक्चुअली करण ने इतना अच्छा प्ले किया था अरमान कि मैं उसके अलावा सोच नहीं पाता हूँ. Cool. And रिद्धिमा? रिद्धिमा, आई थिंक जेनिफर वाज रियली गुड इन. पर वो तो ओरिजिनली हो गए दोनों यार. दोनों ओरिजिनल हो गए.
I would love to, see Shahrukh sir play Arman. Wow. Yeah. And Kajol Ridhiwa. Yeah, actually it's a great cast. Yeah, come back. Yes. Cool. And are you also writing the Family Man 3? अभी उस पे बात नहीं करते, मतलब okay, sure, cool. And also I wanted to discuss in brief about 83 because that was such a great movie and कहीं ना कहीं उसका बॉक्स ऑफिस पे इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, जितना मुझे लगा था, because the day I left the theater after watching the movie I was like ये तो बहुत कमाल की मूवी है यार, ये क्या बना दिया है. बट आपको कहीं ऐसे लगा कि कहीं ये ज्यादा चलनी चाहिए थी जितनी चली? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा, हम सबको ऐसा लगा. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म. आई थिंक आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ दैट फिल्म. आई थिंक जब वो फिल्म आई तो उस समय हम लोग लॉकडाउन्स वगैरह का काफ़ी शिकार हुए. आई थिंक जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी उसके अगले दिन आई थिंक दिल्ली में या कहीं पे पूरा लॉकडाउन हो गया था. और मुझे अभी भी लगता है कि अगर वो उसकी टाइमिंग फिल्म की कुछ और होती तो वो फिल्म बहुत ज़्यादा बिजनेस करती जो उसने करा उसके मुकाबले. क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ आज तक, सब ने सिर्फ और सिर्फ 83 की तारीफ करी है. मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो इंडस्ट्री के ही कई लोग मिले हैं जिन्होंने बोला यार हमारा बच्चा तो सिर्फ कहीं से भी लगा के देखता है 83, तो बोलता है कि 83 लगा दो. सच. एंड मतलब we have seen a lot of cricket movies but 83 is like one of a kind. Yeah. And your dialogues play an important role in that. Thank you. I think it's a film which will stay forever. Yeah, and I'm very very sure about and Ranveer Singh's performance is absolutely, he's so good as Kapil Dev. Yeah, cool. So Sumit Arora, we'll conclude this interview here and thank you for coming to Koi Movie and all the best for Jawan and whatever you do next. Thank you. And it was such a great pleasure talking to you. Thank you so much, Umesh. Thank you.